नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है इंतज़ार। एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। तुम कब समझोगे मेरे मन की बात समीर? मैं तुमसे वो बात सुनना चाहती हूँ जो खामोशी की चादर ओढ़कर तुम्हारी आंखें कहती है। सुमन ने मन ही मन अपने सामने बैठे हुए समीर की तरफ देखते हुए सोचा। समीर ने पूछा, कुछ सोच रही हो? सुमन ने कहा, नहीं, मैं कुछ सोच नहीं रही हूँ, और अपने सामने रखी चाय उठाकर पीने लगी और मन में फिर से सोचने लगी। मेरा चेहरा देख के समझ लेते हो कि कुछ सोच रही हूँ, शायद तुमको ही लेकर। तो तुम इतना नहीं सोच सकते कि मैं क्या सोच रही हूँ? उसके ठीक सामने बैठे समीर ने चाय पीते हुए मन ही मन सोचा, मैं जानता हूँ सुमन कि तुम मेरे बारे में सोच रही हो। तुम्हारी आंखें साफ साफ कहती हैं कि तुम मुझे पसंद करती हो। तुम्हारे हाव भाव तुम्हारे दिल की भावना प्रकट कर देते हैं। लेकिन फिर भी सोचकर डर जाता हूँ कि कहीं मैं कुछ कहूँ और तुम बुरा ना मान जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे बारे में सोचती हो, लेकिन अगर मैं गलत हुआ तो इसलिए मैं सोचता रह जाता हूँ। मेरी हिम्मत नहीं होती। तुम ही कुछ क्यों नहीं कहती सुमन? सुमन नाम की ही सुमन नहीं थी। रंग उसका वाकई सांवला था, पर नयन नक्श इतने तीखे थे कि कोई भी देखता तो देखता रह जाता। लंबे बालों का ढीला ढाला जूड़ा, आँखों में काजल, गले में पतली सी चेन, लंबी छरहरी काया पर प्योर कॉटन की पतले किनारे की साड़ी और मैचिंग की नेल पॉलिश, बस यही उसका श्रृंगार था। इसके ठीक विपरीत गोरा चिट्टा 6 फुट का समीर, घुंघराले बालों वाला, हंसमुख और स्मार्ट व्यक्तित्व का मालिक। उसके संपर्क में आने वाली लड़कियां यही सोचती थी कि काश समीर मेरा हो जाता। दोनों एक ही बैंक में काम करते थे। सुमन जहां कैशियर के पद पर थी, वहीं समीर बैंक का मैनेजर था। सुमन ने जब पहले दिन बैंक ज्वाइन किया था, समीर उसके पेपरों से ज़्यादा उसका चेहरा देख रहा था, और सुमन की ये पहली ज्वाइनिंग होने की वजह से वो थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। लेकिन समीर ने उसको इस माहौल में ढलने में बहुत सहायता की और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अंदर ही अंदर शायद दोस्त से कुछ ज़्यादा, लेकिन दुविधा की सीढ़ी ना सुमन पार कर पा रही थी और ना समीर। आज पहली बार सुमन शिफॉन की साड़ी पहनकर आई थी, जो उसके शरीर पर पूरी तरह चिपक के बैठ रही थी और उसके सौंदर्य को उभार रही थी। समीर को ने उसे देखा और देखता ही रह गया। टी टाइम में जब दोनों कैंटीन में बैठे चाय पीने के लिए, समीर ने बोलना चाहा, सुमन, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इतना कि जी कर रहा है कि मैं बस तुम्हें ही देखता रहूं, सारा काम धाम छोड़कर, और तुम्हें भी कोई काम ना करने दूं। तुम मेरे पास मेरे सामने बैठी रहो। सुमन ने कहा, आपने कुछ कहा क्या सर? समीर ने अचकचाकर कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। सुमन ने चाय का ऑर्डर दिया और दोनों अपना अपना टिफ़िन खोलकर बैठ गए। सुमन एक एक निवाला तोड़ती और खाती जा रही थी, साथ ही साथ सोचती भी जा रही थी। मन की भावनाओं को रोक पाना कितना कठिन होता है दिन ब दिन। लेकिन तुम कुछ नहीं कह रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सोच ही निराधार है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत सोच रही हूँ? मन बुझने सा लगा सुमन का। समीर ने कहा, क्या हुआ, किसी टेंशन में हो? सुमन ने कहा, नहीं, किसी टेंशन में नहीं है, लेकिन आप भी ये अचार खाकर देखिए ना, माँ ने बनाया है, बहुत टेस्टी है। समीर ने अचार का एक टुकड़ा ले लिया और अपने पराठे के साथ अचार
को तोड़कर उसने मुंह में रखा और कहा, बहुत टेस्टी है सुमन, तुम्हारी माँ के हाथ का बना ये है अचार, बहुत ही टेस्टी। और मन ही मन सोचा, इसी अचार की तरह चटपटी सी तुम भी तो बहुत अच्छी हो, पर कह नहीं सकता। पता नहीं, अगर मैं किसी बिंदु पर गलत हो गया तो तुम्हारे साथ इस तरह बैठकर कभी टिफिन नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे साथ बैठने का अवसर खो दूंगा। नहीं नहीं, मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। और सोचते सोचते समीर ने अपना सर वास्तव में हिला दिया। सुमन ने कहा, सर क्या सोच रहे हैं, सर क्यों हिला रहे हैं? समीर ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ ख्याल आ गया था दिमाग में, उसे दूर हटा रहा था। सुमन का चेहरा बुझ सा गया। ऑफिस से निकलते समय उसने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, कल पक्का मैं इस विषय पर समीर से बात करके रहूँगी। और चेहरे पर एक मासूमियत से मुस्कान सजाकर सुमन घर चली गई। समीर अपने ऑफिस में खिड़की के पास खड़ा होकर सुमन के चेहरे पर खिलती मुस्कुराहट को देख रहा था और सोच रहा था, सुमन, तुम्हारे चेहरे की ये मासूम सी मुस्कुराहट मैं कभी खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। पता नहीं मेरी किस बात का तुम क्या अर्थ निकालो, इसलिए मैं तुम्हें चाहते हुए भी तुमसे एक निश्चित दूरी बनाकर रहूँगा। मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता सुमन। समीर के चेहरे पर सुमन के लिए अगाध स्नेह उमड़ आया। अगले दिन सुमन ने सिल्क की प्लेन पतले बॉर्डर की साड़ी में ऑफिस में कदम रखा। चेहरे पर हमेशा की तरह मासूमियत और तीखापन प्रत्येक की नज़रों को चमक बढ़ाते हुए। समीर ने उसे अपने केबिन से देखा और कुछ क्षण के लिए उसकी सुंदरता में खो गया। आज का दिन कुछ विशेष नहीं होने वाला था। इतने सालों से जो चलता आया था वही भी आगे भी जारी रहने वाला था। इस दुविधा का कोई और जोर नहीं था। आज सुमन के चाचा ऑफिस में आए थे। उनके साथ एक व्यक्ति और भी था। सुमन से मिलने के बाद चाचा जी ने कहा, बेटा, मुझे मैनेजर साहब से कुछ काम है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सुमन ने कहा, ठीक है, मिल लीजिए, सर अपने केबिन में हैं। चाचा जी ने उस व्यक्ति के साथ मैनेजर के केबिन में प्रवेश किया। चाचा जी ने अपना परिचय दिया। बेटा, मैं सुमन का चाचा जी हूँ और इनसे मिलो। ये अपने बेटे के लिए सुमन को देखना चाहते थे, इसलिए मैं इन्हें लेकर बैंक आ गया था। लेकिन बैंक आने का कोई ठोस कारण नहीं समझ आ रहा था, इसलिए सुमन के पूछने पर मैंने कह दिया कि मैं मैनेजर साहब से मिलने के लिए आया हूँ। बेटा, तुम संभाल लेना, अगर वो कुछ पूछे तो। समीर ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। चाचा जी हाथ जोड़कर चले गए। समीर पसीने पसीने हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। उसने फिर सोचा, सुमन की शादी हो जाएगी, सुमन तो वैसे भी चली जाएगी, एक कोशिश करने में क्या हर्ज है। एक बार पूछकर देखता हूँ, क्या पता सुमन हाँ कर दे। टी ब्रेक में सुमन और समीर एक साथ बैठे, तब समीर ने बात शुरू की। सुमन, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी शादी तय हो रही है। सुमन चौंक गई। उसने कहा, आपको किसने कहा मेरी शादी तय हो रही है? समीर ने कहा, तुम्हारे चाचा जी आज आए थे, वही बता रहे थे। इतना बोलते वक्त भी समीर बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। सुमन ने कहा, चाचा जी ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, वो तो मुझसे कुछ कह रहे थे कि आपसे कोई काम है।
समीर ने कहा, उनके साथ जो व्यक्ति था वो अपने लड़के के लिए तुम्हें पसंद करने आया था। बात करते करते भी समीर अंदर से नर्वस फील कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसका हाथ पैर ठंडा हो रहा है और सुमन के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। सुमन ने हड़बड़ाते हुए कहा, ऐसे कैसे? मुझे देखने आए थे अपने लड़के के लिए, मैं शादी कर ही नहीं सकती। समीर ने कहा, सख्ती से मतलब तुम शादी क्यों नहीं कर सकती? सुमन बोली, नहीं सर, नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती, किसी कीमत पर नहीं कर सकती। समीर अब और भी ज़्यादा परेशान हो गया। मन ही मन सोचा उसने, हे भगवान, लग रहा है मेरा दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। समीर ने कहा, तुम किसी और को पसंद करती हो? सुमन बोली, हाँ, मतलब पता नहीं, मेरा मतलब हाँ, मैं करती हूँ। समीर का चेहरा उतर गया। समीर ने कहा, तो अपने चाचा जी से बता दो ना, लेकिन तुमने आज तक मुझसे भी तो नहीं बताया कि तुम किसी को पसंद करती हो। सुमन ने समीर के कहे ये आखिरी शब्द नहीं सुने। सुमन ने कहा, क्या बता दूं? चाचा जी को क्या बता दूं? वो एकदम से झल्लाई हुई थी। तनाव उसके ऊपर हावी हो रहा था। समीर ने कहा, शांत हो जाओ। सुमन, लो पानी पियो और चाचा जी को बता दो तुम किसी को पसंद करती हो। सुमन बोली, क्या बता दूं सर, क्या बता दूं? ये बता दूं कि मैं समीर सर को चाहती हूँ? और इतना कहने के साथ दोनों का चेहरा फक्क हो गया। सुमन के मुंह से ये शब्द निकलते ही सुमन पसीने से तरबतर हो गई और समीर सन्न होकर उसे देखे जा रहा था। सुमन ने कहा, सॉरी सर, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ऐसा मेरा मतलब वो नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाहती थी। सुमन को लगा भावुकता में उसने समीर को खो दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत दुखी होकर कहा, सॉरी सर, मेरा आपको हर्ट करने का इरादा नहीं था। समीर ने सुमन के हाथों को पकड़ते हुए कहा, सुमन, शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। तुम शांति से पहले बैठो और ये पानी पियो। सुमन अब और भी ज़्यादा परेशान हो गई। बोली, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ये मतलब नहीं था, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। समीर ने सुमन के सिर पर हाथ रखा और उसके हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, सुमन, तुम पहले शांत होकर मेरी बात सुनो। सुमन आंखें फैलाए, माथे पर पसीना लिए, ढेर सारे तनाव के साथ समीर को देख रही थी। समीर ने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। कुछ क्षण के लिए लगा समय जैसे रुक गया हो, फिर एक साथ दोनों ने इत्मीनान की सांस ली और एक दूसरे की आंखों में देखते हुए दोनों ने चाय पी। दुविधा की बदली छट चुकी थी। निश्चिंतता की चादर में दोनों के दिल एक हो चुके थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।